इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा इसी के अंदर। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो इसका एक वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर मैंने ज्यादा टाइम में नहीं 1.5 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को डिटेल में करा रखा है, न्यूमेरिकल्स भी करा रखे हैं, सब कुछ करा रखा है। आज हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, यानी फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, पर इस वीडियो को 2x में मत देखना वरना कुछ समझ नहीं आएगा। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है फोर्स। फोर्स क्या है? मॉल में गए हो, क्या करते हो? पुश करते हो या पुल करते हो? यानी फोर्स कछु नहीं है, फोर्स है द पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम पुश या पुल करेंगे उसको हम बोलते हैं फोर्स। अब तुम पूछोगे भैया फोर्स से क्या क्या हो सकता है? तो देखो फोर्स से ना बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं रुका हुआ हूं, पीछे से कोई आएगा और मुझे धक्का दे देगा, तो मैं क्या करूंगा? पहले तो मैं पलटूंगा और मैं बोलूंगा अबे मेरे को धक्का क्यों दिया, पर उससे पहले मैं मूव करने लगूंगा, है ना। तो एक तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है फोर्स, गाड़ी तेज भाग सकती है, धीरे कर सकता है। स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ब्रेक्स क्या करते हैं? उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, गाड़ी आपकी रुक जाती है। शेप को चेंज कर सकता है, अगर एक मैं बॉल लूं और उसको मैं दबा दूं तो क्या होगा? अरे शेप बदल जाएगी, साइज बदल जाएगा, और डायरेक्शन भी बदल सकता है ना। फोर्स की मदद से आप डायरेक्शन भी बदल सकते हो। ठीक है, ये तो कहानी फोर्स की हो गई। अब आप पूछेंगे भैया फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन बाबा ने ही बताया था तो इनका यूनिट भी न्यूटन हो गया। ठीक है, मेन यूनिट न्यूटन होता है, एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं डाइन डायन, है ना, डाइन हम इसको बोलते हैं, एक और यूनिट है। मेनली न्यूटन ही हम यूज कर रहे होंगे। अब देखो फोर्स भी ना दो टाइप की होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड फोर्स और एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। नाम से समझ आ रहा है, बैलेंस्ड फोर्स वो है जहां पर बराबर फोर्स लग रही होगी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। क्या बात समझ में आई? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लो एक बक्सा है, यहां से चिंटू लाल 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, यहां से मिंटू लाल भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो अब मुझे बताओ क्या ये बैलेंस फोर्स है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों सेम फोर्सेज हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अगली चीज, क्या यहां पर कोई मोशन होगा? क्या मूवमेंट होगा? नहीं होगा ना। अरे भैया मैं इधर चला, मैं उधर चला, दोनों डायरेक्शन कट हो जाएगी और मूवमेंट कहीं पर भी नहीं हो पाएगा। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स क्या है? अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी मान लो यहां से 20 न्यूटन आ रहा है, यहां से 10 न्यूटन आ रहा है, तो किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा? इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। समझ पाए? बहुत बढ़िया। इसके अलावा दे कैंसल ईच अदर, यानी बैलेंस फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाती हैं, वहां कैंसिल नहीं होती। डू नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। याद रखना, अगर बैलेंस फोर्सेस लगाओगे तो अगर कोई गाड़ी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। मान लो मेरी गाड़ी है, मेरी ऑल्टो, लेजेंड ऑल्टो, वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अगर मैं दोनों तरफ बैलेंस्ड फोर्सेस लगाऊंगा ना, तो पता है क्या होगा? स्पीड वही रहेगी, स्पीड नहीं बदलेगी। ठीक है, यानी मोशन नहीं बदलता अगर बैलेंस फोर्स लग रही होती है, अनबैलेंस फोर्स लगती है तो मोशन बदल जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूअस मूविंग विद द सेम। मैंने आपको बता ही दिया अपनी लेजेंड ऑल्टो का एग्जांपल देके। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, ये हो गया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बीच का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है गैलीलियो का एनालिसिस। गैलीलियो भैया आया और गैलीलियो भैया ने बोला कि देखो ये जो चीज है ना, इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं। उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक स्लोप से एक ऐसे रोल था, कुछ बॉल थी, उस बॉल को छोड़ा तो बॉल की वेलोसिटी बढ़ने लगी। तो उन्होंने बोला देखो बॉल की वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि फोर्स लग रही है नीचे डायरेक्शन में, जो कि ग्रेविटी की फोर्स है ना, ग्रेविटी नीचे जा रही है। अगर किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी घटने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो वेलोसिटी घटी। और अगर इस बॉल को एक स्मूथ सरफेस में आगे ऐसे फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। तो यानी गैलीलियो भैया जी ने यह बताया कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदलता। कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती तो, इस बात को याद रखना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहीं पर ही आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? एक एग्जांपल से समझते हैं। सुबह सुबह तुम सो रहे हो, सो रहे हो, सो रहे हो, तुम्हारी बॉडी क्या चाहती है कि सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो, नहीं जगना, नहीं जगना, नहीं जगना। तभी तुम्हारी मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आती है और तुम उड़ जाते हो, है ना। तो यानी इनर्शिया क्या है? इनर्शिया हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है। मम्मी उठना नहीं है, मम्मी बेड से नहीं उठना, सोते रहना है, वही इनर्शिया है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन। यानी अगर मैं मोशन में हूं, मैं चाहूंगा मैं चलता रहूं, अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं कहूंगा अरे भैया मैं सो जाता हूं, पंखा कोई और बंद कर देगा, मुझे खड़ा नहीं होना। तो उसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, इनर्शिया 3 टाइप के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी अगर मैं रेस्ट पे हूं और जो मेरी प्रॉपर्टी है ना कि मुझे रेस्ट पे रहना है, इसी को मैं बोलता हूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगली चीज इनर्शिया ऑफ मोशन,
अगर मैं मोशन में हूं तो मेरी बॉडी चाहेगी मैं मोशन में रहूं, उसको मैं बोलता हूं इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगली चीज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर मैं यहां चल रहा हूं ना तो मेरी बॉडी चाहेगी कि मैं यहीं चलूं, बट अगर मैं ऐसे पलट जाता हूं तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलना चाहता है। ठीक है, ये तीन टाइप के इनर्शिया हैं। इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? मास पे। याद रखना, जिसका ज्यादा मास होगा उसके अंदर जो इनर्शिया है वो उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन सारे मैं लिखकर लेकर आया हूं। जैसे पहला सवाल, व्हाई डज अ पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप? बस रुकती है, आगे की तरफ जाते हो, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के पास था इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉडी आगे चल रही थी गाड़ी के साथ साथ, इनर्शिया ऑफ मोशन, अचानक से ब्रेक लग गया, गाड़ी तो रुक गई क्योंकि गाड़ी पे तो फोर्स लगी, बट तुम पे तो कुछ फोर्स नहीं लगी, तो तुम्हारी बॉडी ने ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आगे की तरफ आपकी बॉडी मूव हो जाती है। ठीक है, व्हाई डज पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन दी स्टेशनरी बस सडनली स्टार्ट? अगर कोई भी चीज तेज स्पीड में जाती है तो तुम ऐसे पीछे की तरफ जाते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तुम्हारी बॉडी रेस्ट में थी, अब अचानक से गाड़ी तेज भागने लगी तो तुम्हारी बॉडी तो चाहिए हम रेस्ट में रहें, तो इस वजह से वो पीछे की तरफ मूव करेगी। अगला, व्हाई डज पैसेंजर फॉल साइडवेज व्हेन बस टेक्स अ शार्प टर्न? वो बस वाले भैया है ना जो ऐसे घुमा देते हैं, तो आपकी बॉडी ऐसे दूसरी तरफ गिर जाती होगी, क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, व्हाई डज डस्ट कम आउट ऑफ अ कारपेट व्हेन इट इज बीटन विद अ स्टिक? एक कारपेट को लो, मारो मारो मारो, डस्ट नीचे गिर जाएगी, क्यों? क्योंकि जो डस्ट के पार्टिकल हैं उनके पास क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो कारपेट पे फोर्स लगा रहे हो, डस्ट पे तो नहीं लगा रहे, तो डस्ट नीचे गिर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेम होता है, व्हाई डज अ कॉइन प्लेस्ड? एक कॉइन को अगर हम रखते हैं और कार्ड को हटा लेते हैं तो कॉइन नीचे गिर जाता है, क्यों गिर जाता है? क्योंकि कॉइन के पास भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर एग्जांपल्स हैं जो कि आप कर सकते हो। व्हाई आर सीट बेल्ट्स प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स? सीट बेल्ट क्या करती हैं? अगर अचानक से ब्रेक लगेगा, आपकी बॉडी तो किसमें है? इनर्शिया ऑफ मोशन में, तो आपकी करेगी, तो उस मूवमेंट को